आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, और इसमें चैप्टर 2 है ये फंक्शंस, और एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपके फंक्शन है एफ और जी, और इसको डिफाइन किया गया है कैसे, आपको बताना है फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी है। ये फंक्शन यहाँ पहले मेन चीज़ बता देता हूँ। ये फंक्शन है R2R यानी कि रियल नंबर्स है, जी भी R2R, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं। अब हम फॉग की बात करेंगे और इसको गॉफ की बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये देख लीजिए कि ये IR का मतलब क्या होता है। अभी देखिएगा आप क्या वैल्यू आएगी, उससे आप समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी वैल्यू आएगी इसमें, यानी कि जो हम रखेंगे x रखेंगे तो क्या x आता है, इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये फंक्शन बता दूं कौन कौन से हैं। आपका fx, और दूसरा फंक्शन है आपका gx। तो fx है आपका x+1, और gx है आपका x-1। तो इसमें बोला गया है फॉग। फॉग निकाला जाए पहले। तो फॉग क्या होता है, f ऑफ gx। तो gx क्या है, x-1। इसके अंदर x-1 रख दीजिए, और आप यहाँ पर x-1 डाल दीजिए इस x की जगह। तो x-1 x की जगह डाल रहा हूँ, +1, ये कैंसिल हो गया, x आ गया। ठीक, तो x आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये IR हो गया, आइडेंटिटी रियल नंबर के लिए। अब हम गॉफ भी करेंगे। गॉफ करेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ fx। fx क्या है, x+1। तो g ऑफ x+1 करना है हमें। अब g पे आ जाइए, यहाँ x+1 डाल दीजिए, तो ये डालेंगे x+1 और ये -1, कितना हो गया, x आ गया आपका। तो यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया, तो इसका मतलब ये है फॉग और गॉफ दोनों ही IR आ रहे हैं, और I बेसिकली आइडेंटिटी x की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एसोसिएटिविटी फॉर द फॉलोइंग 3 मैपिंग्स। 3 मैप है इसमें, यानी 3 फंक्शन की बात हो रही है। f है n to z0। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किसकी बात कर रहे हैं। 3 है इसमें, एक f है, एक g है, एक h है। n जो है नेचुरल नंबर होता है, z0 यानी सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, वो सारे जो नॉन जीरो होंगे, सेट ऑफ मतलब इंटीजर्स जिसमें जीरो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ये q आपका हो गया रैशनल नंबर, तो q रैशनल नंबर, और ये r। तो गॉफ इसमें कहा गया है वेरीफाई, आपको fx, gx और hx दिया हुआ है। ठीक, तो हमको वेरीफाई करना है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये लिख लें तीनों, फिर आप समझ जाएंगे। ओके, आपके पास एक फंक्शन है fx, ये है आपका 2x, फिर gx है, ये आपको दिया है 1/x, फिर आपका तीसरा है hx, ये है e की पावर x। ये तीन हो गए। अब एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जब हम तीन फंक्शन लेंगे, जब हम 2 लेते थे तो फॉग करते थे और गॉफ करते थे, ये तो था। जब 3 है तो इसका मतलब क्या है कि जब h ऑफ गॉफ करेंगे, ये लेंगे, तो इसमें हमें देखना होगा कि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। ठीक है जी। तो h का क्या है आपका, ये है q, और GOF का क्या है, GOF का करेंगे तो n z0 हट गया यहाँ से, तो n से आप r की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अब जब h o g करेंगे और इसका ऑपरेशन लेंगे f के साथ, तो इसी लॉजिक से ये n to r बनेगा। लेकिन बेसिकली हमको ये देखना है कि डोमेन सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके दिखा, पहले गॉफ करेंगे फिर हॉग करेंगे। गॉफ लीजिए, हॉग अलग से करिए, फिर हम देखेंगे एसोसिएटिविटी होती है कि नहीं। तो यहां पर पहले गॉफ लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या है, g ऑफ fx, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो fx यहां पर डालिए, ये 2x है, g ऑफ 2x करना है आपको। g ऑफ 2x, g में इसमें आपको 2x डालना है, तो ये कितना हो गया, 1/2x। ये आपका आ गया GOF, ये GOF हो गया। अब GOF आपका निकल गया। अब ये HOG निकाल लीजिए। तो HOG कैसे निकलेगा, h ऑफ gx। तो पहले gx क्या है देखिए, gx आपका है 1/x, इसको h में डाल दीजिए इस वाले में, तो क्या बनेगा इसका, e की पावर, ये 1/x यहाँ पर होगा 1/x,
राइट हो गया, है ना। अब आपको एच ओ जी ओ एफ करना है और एच ओ जी और साथ में एफ करना है, तो एक एक करके हम करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, जी ओ एफ निकल गया। अब एच ऑफ जी ओ एफ निकालेंगे, तो एच ऑफ जी ओ एफ क्या है आपका 1/2x। ध्यान रखिए इसका पूरा जो आया है वो 1/2x है, ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू ही 1/2x आ गई है गॉफ का, ये गॉफ की ना। तो आप इसको मान सकते हैं एच ऑफ 1/2x, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं ना। जी ओ एफ डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर, एच ऑफ 1/2x। तो एच क्या है आपका e की पावर x, तो e की पावर 1/2x यहाँ रख दीजिए, ये हो गया। ये आपका ये 1/2x है। अब हम देखते हैं कि ये एच ओ जी, एच ऑफ जी ओ एफ हो गया, एच ओ जी ऑफ एफ ये आता है कि नहीं आता है। तो एच ओ जी हमने निकाला था e/1/x, तो ये और ये क्या है ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, एच ओ जी आपका हो गया एच ओ जी ऑफ एफ क्या है इसमें, एफ आपका है 2x, एच ओ जी ऑफ 2x निकालना है। और एच ओ जी क्या निकाला था हमने, ये निकल के आया एच ओ जी आपका e की पावर 2x, e की पावर 1/x। तो e की पावर 1/x में आपको ये 2x डाल देना है यहाँ पे इधर, तो कितना आ गया e की पावर 1/2x। तो इसका मतलब हॉग गॉफ मतलब एच ऑफ जी ओ एफ, अगर ये कह ले पहले ये दोनों करके फिर इसके साथ करें, या फिर पहले ये दोनों करके फिर इसके साथ करें, ये दोनों ही ई की पावर 1/2x आता है। तो हमने एसोसिएटिविटी इसकी वेरीफाई कर ली। 10वां देख रहे हैं, कंसीडर एफ है n2n, g n2n, h n2r, डिफाइंड एज एफ एक्स है, जी वाई है और आपका एच जेड है। तो एफ एक्स आपका हो गया, एफ एक्स आपका लिख दिया 2x, जी वाई, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपका जी वाई हो गया एच जेड भी कर देते हैं, ये है आपका साइन जेड। ओके, शो दैट हॉग ऑफ और हॉ ऑफ गॉफ और हॉग ऑफ है ना, ये दोनों करना है। तो ये बिल्कुल पिछली तरीके से हम कर लेंगे जैसे अभी अभी हमने किया ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच, बेसिकली मैं यहां बता दूं, हमको जो क्वेश्चन में कहा गया है वो कहा गया है एच ओ जी ओ एफ बराबर निकालना है, एच वेरीफाई करना है एच ओ जी ऑफ एफ। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। पहला मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जी ऑफ गॉफ निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स क्या है भाई 2x। जी में जाइए 2x रख दीजिए, तो यहाँ पर आएगा जो गॉफ निकाल रहे हैं ना पहले जी ओ एफ, तो एफ यहाँ पर हो गया 2x। अब जी के अंदर जाके 2x रख दीजिए, तो आपका हो गया 3, वाई जगह 2x प्लस 4, ये आपका हो गया 6x प्लस 4। ये गॉफ निकाल लिया। अब h ऑफ गॉफ निकालेंगे, तो h ऑफ गॉफ में तो 6x प्लस 4 हो गया यहाँ पर, ये आपका 6x प्लस 4 हो गया। और ये h में डालना है आपको, तो h देख लीजिएगा क्या है यहाँ पर साइन z, तो यहाँ पर इसके लिए आपको साइन में ये चीज़ डालनी है, तो साइन 6x प्लस 4 आ गया, ये आपका गॉफ हो गया। पहले मैंने ये वाला निकाल दिया, ये आपका यहाँ पर साइन 6x प्लस 4 आ गया, ये आपका गॉफ हो गया एच ओ जी एफ। अब हम निकालेंगे ये वाला एच ऑफ, ये हॉग ऑफ एफ, तो हॉग निकाल लेते हैं एच ओ जी, मतलब ये हो गया एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स में क्या है साहब, जी एक्स तो आपका ये हो गया 3x प्लस 4। वाई से घबराइए मत, ये एक्स ही है, एक्स डालेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा। अब एच में जाइए, यहाँ पर साइन हो गया, साइन 3x प्लस 4, मतलब हॉग निकाला है। तो जी एच ऑफ जी एक्स आपका 3y प्लस 4 था, 3x प्लस 4 हो गया क्योंकि हमने x लिया है। और फिर ये h में डाला, साइन 3x प्लस 4 आ गया। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालना h ऑफ, ये हॉग निकाल लिया, अब ऑफ f, हॉग ऑफ f, तो इसका मतलब इसमें ऑपरेशन करना है f के साथ। f क्या है 2x, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की जगह आपको 2x रख देना है, तो क्या आएगा साइन 3 इंटू 2x कितना हो गया 6x हो गया, ये 6x प्लस 4। तो आप देखें ये और ये दोनों एक जैसे आ गए, यानी पहला हमने ये निकाला था, इसके लिए 3 साइन 6x प्लस 4, ये निकाला साइन 6x प्लस 4, ये दोनों बराबर हो गए, हैंड्स वेरीफाइड।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन। इसमें एक फंक्शन है एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और जी है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। गॉफ ऑन टू हो जाए लेकिन एफ ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो ऑन टू ना हो। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम एक फंक्शन माने एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये ऑन टू नहीं है। कैसे, यहीं पे देख लीजिए आप। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर करता हूं तो ऑन टू का मतलब क्या है कि रेंज और कोडोमेन एक जैसा होना चाहिए, समान। अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं 1 2 3, इसमें नेचुरल नंबर लिखूं 1 2 3, तो अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूं तो क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 डालता हूं तो 2 + 2 ये 2 + 1 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1 तो कहीं मैच हो ही नहीं रहा है, और जब रेंज और कोडोमेन मैच नहीं कर रही है इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, जिसे शॉर्ट में बताया मैंने। अब ये तो एफ एक्स हो गया, अब हम जी एक्स ले रहे हैं। जी एक्स थोड़ा स्पेशल है। इसको कैसे माना, यहाँ पर हमने कहा कि ये होगा x - 1, जी एक्स x - 1 होगा यदि x > 1 होगा, और ये 1 होगा यदि x = 1 होगा। अब ये क्यों किया, पहली चीज तो ये नेचुरल नंबर है तो x < 1 वाला या x < 0 वाला सवाल उठता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो या तो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, 0 आएगा नहीं। तो ये कंडीशन आ गई। अब हमने ये एफ एक्स मान लिया है कि भाई और कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हम प्रूव कर दें, यहां पर ये कहा गया है कि गॉफ जो है वो आपको ऑन टू प्रूव करना है। और आप जानते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 1 2 3, और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, क्योंकि हर एक पिछले से रिलेटेड है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि y यहाँ पर है तो कोई ना कोई एफ एक्स होना चाहिए, वो यहाँ पर मिलता है आपको। ओके, अब हम यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्योंकि दो केसेस है तो केस 1 लेंगे। केस फर्स्ट हो गया आपका कि x है > 1, ये वाला लेंगे। अब > 1 का मतलब क्या है, अब हम गॉफ के लिए देख रहे हैं, गॉफ को प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है। तो गॉफ क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स, ये होगा ना, तो g ऑफ एफ एक्स। अब हम एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स तो x + 1 ही रहेगा, g ऑफ x + 1, ठीक। लेकिन जब हम x + 1 यहां डालेंगे और हम कह रहे हैं कि x > 1 है, तो हम क्या लेंगे, x - 1 यहाँ वाला, यहाँ पर उठा लीजिए इस जगह पे। मतलब बेसिकली x + 1 x की जगह रखना है, तो क्या आएगा, x + 1 यहां रख दिया, और ये -1 तो है ही, तो क्या बना, ये आपका 1 1 कैंसिल, x आ गया। ध्यान दीजिए, हमने x रखा तो x आया। अब केस 2 देखिए, केस 2 क्या कह रहा है, फिर से हम g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। इस बार हम फिर से वही करेंगे, x + 1 रखेंगे क्योंकि एफ एक्स तो x + 1 है। लेकिन x + 1 में आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई x यहां पर 1 है, तो इसका मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि ये x = 1 है। इस वाले केस पे आ गए, तो x अगर 1 है, चाहे कुछ भी आता रहे, कोई भी चीज इसके अंदर आप डालें, x 1 डालें, x कुछ भी डालते रहे, ये 1 ही आएगा हमेशा, तो बेसिकली 1 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x = 1 डाला तो भी 1 आया, और x डाला तो x आया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन की बात हो रही है ना, जो डाल रहे हैं वही चला आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना ये। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो ऑन टू होता है। बस ये प्रूव कर दिया हमने। इसको कहा कि ऑन टू नहीं है, और हमने गॉफ को प्रूव कर दिया कि ऑन टू है, क्योंकि जी एक्स हमने कुछ इस तरीके से लिया। ये थोड़ा सा इसको याद ही करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता कि इसको कुछ हम उस समय याद कर मतलब निकाल सकते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, अदरवाइज और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। इसमें भी क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी एनसीईआरटी का था। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी ये कहा गया है कि आपको एग्जांपल देना है 2 फंक्शन का। इसमें जो फंक्शन f है वो n to z है, यानी कि नेचुरल नंबर से, मतलब n इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, और z इसका जो कोडोमेन है वो आपका z है, यानी इंटीजर है। और दूसरा है g z to z। अब एक फंक्शन हम लेंगे g z to z, इंटीजर टू इंटीजर, और इसमें ये बताना है कि गॉफ इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। मतलब जो फंक्शन हम g लेने वाले वो इंजेक्टिव नहीं होगा,
लेकिन गॉफ ये आपका इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब ये 1 to 1 होना चाहिए। तो हम एफ फंक्शन ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स, ये हम फंक्शन ले रहे हैं एक्स। ये तो इंजेक्टिव होता है, आपको पता है, ये तो आइडेंटिटी की बात हो रही है। आइडेंटिटी फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, 1 to 1 होता है। इसका मतलब क्या है, प्रूव भी करके दिखा देता हूं। एफ एक्स बराबर अगर एफ वाई है तो क्या एक्स बराबर वाई होगा? एफ एक्स क्या है? एक्स। एफ वाई क्या है? यहाँ पर वाई डालिए तो वाई आएगा, तो बराबर हो गए। इसका मतलब ये इंजेक्टिव है। अब हम आते हैं अपने दूसरे फंक्शन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जी एक्स हम मान रहे हैं मॉड एक्स। मॉड एक्स इंजेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफ एक्स बराबर एफ वाई करिए, यानी अब हम जी एक्स बराबर जी वाई करेंगे। जी एक्स बराबर जी वाई करिए, क्या आपको एक्स और वाई बराबर मिलते हैं? जी एक्स हो गया आपका मॉड एक्स और ये हो गया आपका मॉड वाई। और आप जानते हैं मॉड एक्स मॉड वाई मतलब होगा एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। तो इसका मतलब ये है, ये हम पहले भी जो पिछली एक्सरसाइज है उसमें बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इसका मतलब ये इंजेक्टिव या 1 to 1 तो नहीं है। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब ये देखना है कि गॉफ एक्स आपका इंजेक्टिव आना चाहिए। तो गॉफ इंजेक्टिव है कि नहीं? चलिए गॉफ एक्स लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है? एक्स है। और जी एक्स क्या है? मॉड एक्स, तो ये मॉड एक्स हो गया। और मॉड एक्स को चेक कर लेते हैं। मॉड एक्स क्या फंक्शन हुआ? अगर आप इसमें मॉड एक्स मतलब बेसिकली हमने इसमें एफ एक्स बराबर एफ वाई किया था, जी एक्स बराबर जी वाई किया था। हम अब गॉफ एक्स बराबर गॉफ एक्स बराबर गॉफ वाई करेंगे। तो ये मॉड एक्स बराबर मॉड वाई की बात हो गई। मॉड एक्स बराबर मॉड वाई का मतलब क्या है? एक्स बराबर प्लस माइनस वाई आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका z था तब तो बात चल रही थी नेगेटिव वाई का। लेकिन क्योंकि x और y इस केस में गॉफ में जी ऑफ एफ एक्स में हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव ये आ ही नहीं सकता। मतलब जहां तक हम इसका सवाल है, यहां तो हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते। तो x बराबर y आएगा, और जहां x बराबर y आपने किया, इसका मतलब ये हो गया इंजेक्टिव। मतलब गॉफ x बराबर गॉफ y ये निकाला, ये हमने शुरू किया, तो हमारा x बराबर y आ गया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि गॉफ में नेचुरल नंबर आएगा। ओके, तो इसीलिए ये आपका इंजेक्टिव हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है इफ f is a to b, g is b to c, are 1 to 1 function, show that गॉफ is 1 to 1 function। गॉफ आपको 1 to 1 बताना है, और इसको इस तरीके से समझिए आप कि गॉफ ये आपको 1 to 1 बताना है ना। ये 1 to 1 का मतलब क्या है? गॉफ x करें और गॉफ y करें, तो फाइनली जब ये करेंगे तो x बराबर y आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप देखिए कि गॉफ x का मतलब क्या होता है? g ऑफ एफ एक्स। और गॉफ y का मतलब क्या हुआ? g ऑफ एफ वाई। पहली सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन ये है कि f जो फंक्शन है a to b, ये 1 to 1 है, ये क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 to 1 है, क्लियर 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब क्या है? इसका 1 to 1 का होने का मतलब क्या है आपका, कि अगर हम एफ एक्स बराबर एफ वाई करें तो एक्स बराबर वाई आएगा एफ फंक्शन में। ठीक है, तो जब हमने जी ऑफ एफ एक्स, अब ये तो हो गया, ये हम अभी लेंगे, अभी ये सेकंड टाइम में लेंगे, पहले जी भी बता दो। जो जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, ये भी आपका क्या है? ये भी 1 to 1 है। मतलब जी एक्स बराबर जी वाई करेंगे तो एक्स बराबर वाई आना चाहिए। तो जी के अंदर अगर मैं एफ एक्स डाल दूं तो भी बात सही है। जी की जगह अगर मैं एफ एक्स डालूं और ये जी की जगह मैं वाई की जगह एफ वाई डालूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि 1 to 1 है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स बराबर एफ वाई आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। तो जी एफ एक्स क्या है? इसको हम एफ एक्स लिख देंगे, क्योंकि 1 to 1 है। और यहाँ पर जी एफ एक्स वाई की जगह क्या आएगा? एफ वाई आ जाएगा, यहाँ जो मैंने बताया आपको। अब एफ एक्स बराबर एफ वाई, यहाँ मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, एफ एक्स बराबर एफ वाई, एक्स बराबर वाई होता है। तो हमने कहाँ से शुरू किया? गॉफ एक्स से शुरू किया बराबर गॉफ वाई, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स बराबर वाई। तो मतलब इसका मतलब ये भी 1 to 1 है। 1 to 1 में यही तो करना होता है। एफ एक्स बराबर एफ वाई किया तो एक्स बराबर वाई आ गया, ये आपका
1 to 1 हो गया, तो आपका गॉफ भी 1 to 1 हो गया। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों दोनों के दोनों 1 to 1 ऑलरेडी है, तभी हम गॉफ प्रूव कर पाएंगे कि एक 1 to 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है इफ ए टू बी, एफ फंक्शन ए टू बी और जी फंक्शन है बी टू सी, दीज आर ऑन टू फंक्शन, शो दैट गॉफ इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं पहले आपको ऑन टू समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन टू में हम बहुत काम कर चुके हैं, बट स्टिल मैं ऑन टू समझाऊंगा क्योंकि ऑन टू पे ही है सारा बेस। ऑन टू का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और हम कह रहे हैं कि कोई यहां पर y है जिसका यहां पर fx है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये ऑन टू है, यानी कोई भी यहां पर एक भी फ्री नहीं छोड़ा हमने, सारे के सारों का, सबकी किसी ना किसी की, हर क्या एक ना एक इमेज है, ये ऑन टू होता है। क्लियर हो गया? या फिर अब ये कह सकते हैं, जो हम यहां यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं, कि इसका जो कोडोमेन है और इसका जो रेंज है मैच करना चाहिए। वो अभी हम यहां पर इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये यूज करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, फाइनली हम गॉफ बनाने वाले हैं। गॉफ, अगर हम गॉफ बना दे इन सबको ले 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 लुआ के, तो हम कहेंगे ऑन टू है। कैसे? देखिए, जो एफ फंक्शन है वो है ए टू बी, तो ये ए बना रहा हूं मैं, ये बी बना रहा हूं और ये सी बना रहा हूं। तो एफ फंक्शन है ए टू बी, ये आपका एफ फंक्शन हो गया, ये है ए, ये है बी। और जी फंक्शन क्या है? बी टू सी, ये सी हो गया, ये आपका जी हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एफ के लिए और ये हो गया आपका जी के लिए। उसको ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं जी की बात कर रहा हूं। हम यहां कह रहे हैं कि कोई एक जेड मान लीजिए, यहां पर ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से बता रहे हैं, कोई एक जेड ऐसा जिसका यहां पर कोई इमेज हो, क्योंकि ये ऑन टू है, हम कह रहे हैं कि ऑन टू है, हम मान के चल रहे हैं कि ऑन टू है, इसका मतलब कोई ना कोई जेड ऐसा होगा, तो मतलब हर एक जेड ऐसा होगा जिसका आपको यहां पर एक, मान लीजिए ये एफ नहीं, जी है, जी वाई होगा। ठीक? कोई भी वैल्यू, जैसे हमने वाई का एफ एक्स कहा ना, ये इसकी इमेज होगी, तो हर एक वैल्यू की कोई ना कोई इमेज होगी यहाँ पे, यानी जी वाई बराबर जेड हो गया। ये क्लियर हो गया? अब आप देखिए, यहां की हम बात क्या क्या कर रहे हैं, इस जगह की बात क्या कर रहे हैं, कि यहां पर भी हर एक वैल्यू होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई इमेज होगी, यहां पर कोई ना कोई इमेज यहां पर होनी चाहिए। ठीक, यानी एफ एक्स, कोई ना कोई यहां वाई ऐसा होगा जिसकी एफ एक्स यहां पर इमेज होगी। ये वाली भी एक बात हो गई, एफ एक्स वाली ले लीजिए और ये जी वाई वाली जेड वाली। कैसे बनाया मैंने, देखिएगा, जेड को लीजिए, जेड क्या है, जेड किसके किसकी इसकी इमेज क्या है, जी वाई, और वाई की इमेज क्या है, एफ एक्स, तो इसकी जगह एफ एक्स रख दीजिए। और जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, गॉफ एक्स। मतलब अगर हम जेड से शुरू करें तब भी आपको गॉफ एक्स यानी कि एक इमेज मिल रही है गॉफ में, इसका मतलब गॉफ फंक्शन भी आपका ऑन टू है। बस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।